क्या ईवी कार को हर वो बंदा ले सकता है? जो एक गवर्नमेंट ने भी इस पे अभी आंखें बंद कर रखी हैं, उनका सीधा हिसाब है कि भाई ईवी खरीद लो। तो क्या केवल वो 4 या 5 साल ही गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद उनको स्क्रैप में देनी पड़ेगी? आपका 5 साल का इन व्हीकल्स का टैक्स एक्स्ट्रा हमने ले रखा है गवर्नमेंट ने, वो उनको वापस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ा दोगलापन आप यहाँ देखो कि अगले 10 साल में तो जो गवर्नमेंट आजकल ज्यादा इंसिस्ट कर रही है लोगों को, वो कर रही है ईवी की तरफ को। बहुत सारी कमियां हैं ईवी के साथ में। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं भाई, ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब जो डीजल गाड़ियां चलाते हैं और जो पेट्रोल गाड़ियां चलाते हैं, उनके लिए भी डीजल गाड़ियों के बारे में, जैसे कि अभी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि भाई 2027 तक डीजल गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिसपे क्या मतलब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज इसी बारे में बात करते हैं भाई कि भाई क्या ये सच है 2027 तक डीजल गाड़ियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी? तो शुरू करते हैं पहले वीडियो। तो जैसा आप में से बहुत सारे लोगों ने भी ये न्यूज़ ऑलरेडी देख ली होगी। तो एक्चुअल में न्यूज़ है क्या, एक ना कमेटी है ETAC, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, उसने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है, रेकमेंड किया है कि भाई 2027 तक आप डीजल गाड़ियां बंद कर दो, सो दैट कि और पोल्यूशन ना फैले। और बंद में मतलब उन्होंने एक ये दिया है कि भाई जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख है उसमें आप बंद कर दो। और मुझे नहीं लगता 10 लाख इंडिया के अंदर छोटे छोटे सिटी की पॉपुलेशन होगी। ऑफ कोर्स। तो मतलब सीधा सा मतलब ये है कि सिटीज में आप नहीं चला पाओगे 2027 के बाद डीजल गाड़ियां, अगर गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट कर लेती है तो। हाँ, गवर्नमेंट ने अभी उस पर कोई अपनी राय नहीं दी है, उस पर मोहर नहीं लगाई है, ये अभी पेंडिंग है, मतलब ये अभी होना बाकी है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। जैसा कि पहले भी दिल्ली NCR में घटा के 10 साल कर दिया, 15 साल से डीजल व्हीकल का जो लाइफ होती है। और जब उस टाइम पे जिन लोगों ने डीजल व्हीकल खरीदे थे तो उन्होंने तो टैक्स 15 साल का पे किया था, तो उनको ना तो टैक्स वापस करा गया। अब उनको इमरजेंसी में वो व्हीकल बेचने पड़ रहे हैं, कबाड़ के भाव वो व्हीकल बिक रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट उनको स्क्रैप में ले रही है तो वो बिल्कुल स्क्रैप के भाव ही ले रही है। मतलब वो किधर भी जाए उनके लिए बात बराबर ही है। और किसी भी बंदे ने इस पे बात ही नहीं करी कि अभी जो आपका 5 साल का इन व्हीकल्स का टैक्स एक्स्ट्रा हमने ले रखा है गवर्नमेंट ने, वो उनको वापस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ना ही किसी कस्टमर ने इस पे जाके किसी से मतलब बात करनी चाहिए। पर इसमें खैर हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो जिनके व्हीकल है उनको इसके लिए फाइट करना पड़ता। और हमारे इंडिया में बिना फाइट करे तो कुछ मिलता नहीं है। ये तो आप जानते हो भाई, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना पड़ता है हर बार, अपनी बात मनाने के लिए जबरदस्ती हमें करना पड़ता है। इंडिया में कोई भी लॉ तब तक पास नहीं होता जब तक उससे रिलेटेड कोई घटना बड़ी घट नहीं जाती है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। भाई अगर ये कमेटी आपको सजेस्ट कर रही है, ETAC आपको सजेस्ट कर रही है कि आपको डीजल व्हीकल से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो देखो इसका आइडियल तरीका क्या होता है। आइडियल तरीका ये होता है कि आप डीजल व्हीकल का प्रोडक्शन बंद कर दो, ना कोई खरीदेगा, ना मार्केट में आएगी, ना पोल्यूशन फैलाएगी, बिल्कुल बात ही खत्म हो गई। ये कौन सा तरीका हुआ कि जो आपके पास है उसको हम बैन कर देंगे, कंपनी पे बैन नहीं लगाएंगे पहले। हाँ भाई आप आज से फ्रॉम टुडे आप बनाना बंद कर दो व्हीकल। जिनके पास हैं उनको ये कह दो कि जितना आपने टैक्स पे कर रखा है उतना ठीक है, उसके आगे पासिंग नहीं होगी आपके व्हीकल की, बट जितना आपने पे कर रखा है उतना तो आप चलाओगे। बिल्कुल। और उनकी जितनी लिमिट है उतना ही वो चलने चाहिए। हाँ। तो यहाँ से ना बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आती है। अगर ये रूल लागू होता है तो जिन्होंने क्या आज 2023 में खरीद रहे हैं, तो क्या वो केवल 3 या 4 साल ही उस व्हीकल को चलाएंगे जो डीजल गाड़ी आज की डेट में खरीद रहे हैं, या फिर 1 साल 2 साल पहले खरीदी है जिन्होंने, तो क्या केवल वो 4 या 5 साल ही गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद उनको स्क्रैप में देनी पड़ेगी? यहाँ से मतलब बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। क्यों नहीं वो बसें बंद होती हैं, सिटी बस जो चलती हैं 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल पुरानी बसें सिटी में आप देखते होंगे चलती हैं, कबाड़ा बिल्कुल हो रखी हैं, लेकिन वो चल रही हैं रोड्स पे। क्यों? और हाँ, उनके लिए भी एक सजेशन आया है ETAC की तरफ से ही। सबसे बड़ा दोगलापन आप यहाँ देखो कि अगले 10 साल में
जो डीजल बसेस चल रही हैं वो बंद हो अर्बन जाएगी। एरियाज में, वो बंद होनी चाहिए। तो कार्स पहले क्यों, कार्स भी तो तभी बंद करो ना भाई। तुम एक काम कर सकते हो कि 10 साल का पीरियड दे दो कि 10 साल के बाद आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते, या 15 साल के बाद आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते। आपने प्रोडक्शन बंद कर दिया, बात सॉल्व हो गई। बट ये क्या तरीका हुआ कि मैंने आज गाड़ी खरीदी, आप कह रहे हो 3 साल 4 साल के बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, वो चला ही नहीं पाओगे आप। तो सीधा सा मतलब एक ये क्वेश्चन आता है भाई, सबसे पहले आम आदमी को ही क्यों दबाया जाता है? जो मतलब आम आदमी बस अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, वो डीजल गाड़ी खरीदता है, कोई पेट्रोल खरीदता है, सबसे पहले उन्हीं पे क्यों बोझ डाला जाता है? पहले उन पे क्यों नहीं डाला जाता है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, जो मतलब दिन रात पोल्यूशन कर रहे हैं, रूल्स को ताक पे रख के। हाँ, रूल्स को ताक पे रख के, तो उनको क्यों नहीं पहले बंद किया जा रहा? या फिर जो ये सिटी बसेस चल रही हैं उनको पहले क्यों नहीं बंद करा जा रहा? पहले आप उधर से पहल करो, उसके बाद में फिर आप आम आदमी पे भी आ सकते हो। तो अब देखो बात करते हैं, पोल्यूशन देखो बहुत सीरियस मुद्दा है, इसको बिल्कुल। इग्नोर तो करा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो इस बारे में अब अगर मैं बात करूं कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई प्रोडक्शन बंद करा दो, जो ऑलरेडी मार्केट में है उनकी पासिंग मत कराओ, जितने साल का उनका है उतने साल चला के वो बंद हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी मार्केट से डीजल गाड़ियाँ। हाँ। तो एक तो सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि भाई जब आपने गाड़ी किसी को बेची तो सिर्फ गाड़ी का प्राइस लो आप, जो टैक्सेस उस पे लग रहे हैं वो सिर्फ 1 साल के लो, अगले साल फिर से वो भरेगा, देन अगले साल फिर से वो भरेगा। जब आपको डिसकंटिन्यू करनी रहेगी वो गाड़ी, तो एटलीस्ट उसको ये दुख तो नहीं रहेगा कि भाई मैंने टैक्सेस तो 15 साल के भर रखे थे, मैं 3 साल में क्यों। अब उसके पास कम से कम इतनी तसल्ली रहेगी कि मैंने सिर्फ गाड़ी के लिए पे किया था, टैक्सेस मैं हर साल भर रहा हूँ, और जब गाड़ी डिसकंटिन्यू कर देगी गवर्नमेंट, ये कहेगी कि भाई इस डेट के बाद आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, तो उसके आगे का मैंने टैक्स नहीं दे रखा, कुछ तो तसल्ली रहे। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई जो आप डीजल गाड़ी यूज ना करके उसकी जगह जो दूसरे फ्यूल ऑप्शन यूज करो, जैसे क्या सीएनजी हो गया, या फिर एक आप बात कर सकते हो ईवी कार की। तो जो गवर्नमेंट आजकल ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है लोगों को, वो कर रही है ईवी की तरफ को। अब ईवी के बारे में बात करते हैं। वैसे ईवी पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, ईवी के फायदे नुकसान सारा कुछ मैंने डाला है, तो ऊपर आइकन में आपको वीडियो मिल जाएंगी अगर आपको ईवी के बारे में जानकारी लेनी है, या फिर ईवी कैसी पड़ती है, सस्ती पड़ रही है, महंगी पड़ रही है, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो जाके आइकन में। अभी यहाँ पे बात करते हैं क्या ईवी के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने इंडिया में जो एक आदमी ईवी खरीद सकता है? बहुत सारी कमियां हैं ईवी के साथ में। कमियां सबसे पहली जो हमें लगता है कि भाई ईवी ना पोल्यूशन नहीं फैलाती, वो आज की डेट में हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर हम 8 साल बाद की सोचते हैं, सबसे पहले तो आज की डेट में भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बन रही है कोल से, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन का एक वो साधन बन रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा कोल यूज होगा, उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। जो सेकंड ऑप्शन आएगा वो पता चलेगा जो आज की डेट में खरीद रहे हैं, आज से 8 साल बाद या 7 साल बाद, जब क्या उनकी बैटरी को हमें कहीं ना कहीं डैमेज करना पड़ेगा या डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उस टाइम जो पोल्यूशन होगा, उस पोल्यूशन का कोई अभी जिक्र नहीं कर रहा है, ना ही उस पोल्यूशन को सोच रहा है। गवर्नमेंट ने भी इस पे अभी आंखें बंद कर रखी हैं। उनका सीधा हिसाब है कि भाई ईवी खरीद लो। और बैटरी बनती कैसे है वो भी आप सबको पता ही होगा, उसमें कितना पोल्यूशन होता है वो भी आपको सबको पता ही होगा। हाँ। तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि ईवी से पोल्यूशन नहीं फैल रहा। अब एक और पॉइंट आता है, क्या ईवी कार को हर वो बंदा ले सकता है जो एक 5 लाख के बजट में कार ले रहा है? तो वो क्या ईवी कार खरीद सकता है? सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि भाई ईवी कार को पहले आप उस रेंज में लेके आओ जिसमें आप पेट्रोल और डीजल की कार स्टार्ट कर रहे हो देनी, वहाँ पे एक ईवी कार आए। उसके बाद में जो कि एक आम आदमी कोई खरीदना चाहता है, जो बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है और उसका बजट भी टाइट है, वो अगर खरीदना चाहे ईवी कार को तो वो खरीद सके एटलीस्ट, चाहे वो 2 या 3 लोग ही बैठ के जा सके उसमें, लेकिन उस लेवल पे उसको लेकर आना पड़ेगा। उसका प्राइस सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है, उसका प्राइस जो एक अलग की हाइप बनी हुई है। अब देखो थर्ड चीज़ आती है, हमने ईवी ले तो ली बट हमें जाना है 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर उसको लेके, तो क्या ये पॉसिबल है ईवी कार से? या तो हमारे पास टाइम फिर 10 दिन हो, रुक हाँ। रुक के भाई हम आराम आराम से चले जाएंगे। तो आज की डेट में टाइम किसी के पास इतना नहीं है कि वो 2000 किलोमीटर जाने के लिए ईवी कार ले ले।
तो उसके लिए तो वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो देखो एंड ऑफ द डे मैं तो यही बोलूँगी कि गवर्नमेंट को सबसे पहले ये कोई भी ऐसा बिल पास करने से पहले सोचना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि सोचेगी भी गवर्नमेंट, या वो जैसे ईवी के लिए जैसे सजेस्ट कर रही है तो उस हिसाब का माहौल बनाना पड़ेगा भी, उस हिसाब की आपको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। प्लस ईवी अभी उस लेवल पे नहीं है कि हर कोई खरीद सके और हर कोई चला सके। दूसरा, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही गाड़ियाँ ली हैं डीजल गाड़ियाँ, उनके पैसे का क्या, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और जो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई अगले 10 साल में सिटीज़ जो हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, उनमें जो बसेस चल रही हैं ऑलरेडी डीजल बसेस, वो 10 साल तक बंद कर देनी चाहिए, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि बस तो ऑब्वियसली कार से तो ज़्यादा ही पोल्यूशन फैलाती है, और जब बसें चल सकती हैं तो एटलीस्ट जो कारें बिक चुकी हैं वो भी चल लेनी चाहिए। सो गाइस, होप करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, या आपकी क्या राय है। हाँ, आपकी क्या राय है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और आगे शेयर भी करना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। आगे ऐसी वीडियोस हम हमेशा लेके आते रहते हैं, जैसे कुछ भी हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ पे हमें डिस्कस करना चाहिए।